इस मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक प्रोटेक्शन स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा था। इस बच्चे का नाम मिंग था। वो प्रोटेक्शन स्पेल एक मास्टर बनने के लिए जरूरी था, लेकिन मिंग उस स्पेल को ठीक से नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो अपने मास्टर से कहता है कि ये स्पेल मुझसे नहीं होगा, जिस पर उसके मास्टर उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो उसके बारे में सोचकर तुम इस स्पेल की प्रैक्टिस करो। इसलिए मिंग फिर से उस स्पेल की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और इसी दौरान हम देखते हैं कि मिंग उसी स्पेल की प्रैक्टिस करते करते बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी तक वो स्पेल को नहीं सीख पाया था। इसलिए वो अपने मास्टर से कहता है कि क्या मैं प्रोटेक्शन स्पेल की जगह टेलीपोर्टेशन स्पेल की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मास्टर भी उसकी बात मानते हुए उसकी टेलीपोर्टेशन स्किल को चेक करने के लिए उस पे अटैक करते हैं, लेकिन मिंग उनके अटैक से बच जाता है, जिससे मास्टर को समझ आ जाता है कि मिंग टेलीपोर्टेशन स्पेल को सीख चुका है। इसलिए वो मिंग से कहते हैं कि किसी पावरफुल डीमन से बचने के लिए सिर्फ टेलीपोर्टेशन स्पेल काफी नहीं है, इसलिए तुम्हें प्रोटेक्शन स्पेल तो सीखना ही होगा और तभी तुम एक अच्छे मास्टर बन सकोगे। लेकिन इसी दौरान वो देखते हैं कि वहाँ की प्रोटेक्शन वॉल टूटने लगती है और एक बहुत बड़ा स्नेक उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मास्टर मिंग को टेलीपोर्टेशन की हेल्प से किसी और डायमेंशन में भेज देते हैं, जिसके बाद वो एक स्पेल करके अपने 3 गार्डियन स्पिरिट्स को बुलाते हैं जो कि मास्टर की हेल्प के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, जिनके नाम स्नो हॉन्ट, गोल्ड और मैड पेंटर थे। तभी वहाँ की वॉल तेजी से क्रैक होने लगती है। ये देखकर स्नो हॉन्ट अपनी पावर से उसके ऊपर बर्फ जमाने लगता है, जबकि मैड पेंटर अपनी पावर से एक प्रोटेक्शन लेयर बना देता है और गोल्ड स्पिरिट मास्टर को प्रोटेक्ट करने लगता है। इस तरह मास्टर उन तीनों के साथ मिलकर वॉल को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रोटेक्शन वॉल टूट जाती है और वो जायंट स्नेक बाहर आने लगता है। इसी दौरान मिंग भी बाकी स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वो जायंट स्नेक उन पे अटैक के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर मास्टर सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो प्रोटेक्शन स्पेल को यूज करें। ये सुनकर बाकी स्टूडेंट्स तो प्रोटेक्शन स्पेल यूज करने लगते हैं, लेकिन मिंग को तो प्रोटेक्शन स्पेल यूज करना आता नहीं था, इसलिए वो टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करने लगता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए जायंट स्नेक अपनी बुलेट जैसी जहरीली चीज से मिंग पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी मास्टर अपने प्रोटेक्शन स्पेल को मिंग के सामने एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे मिंग तो बच जाता है, लेकिन मास्टर खुद उस बुलेट जैसी जहरीली चीज से बहुत ही बुरी तरह इंजर हो जाते हैं। ये देखकर मास्टर का एक गार्डियन स्पिरिट स्नेक को रोकने के लिए उसके मुंह में जाके अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और एक गार्डियन स्पिरिट उस वॉल को बंद कर देता है। तभी हम मिंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सैड था, क्योंकि मास्टर ने उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था और अब उनकी पूरी बॉडी में धीरे धीरे जहर फैल रहा था। मिंग यहाँ अपने मास्टर से पूछता है कि मैं स्नेक के जहर से आपको कैसे बचा सकता हूँ। ये सुनकर मास्टर उसे उस डीमन स्नेक की रियलिटी बताते हैं कि 300 साल पहले जब इस स्नेक ने इंपीरियल सिटी पे अटैक किया था तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए 4 मास्टर्स सामने आए थे और चारों मास्टर्स ने मिलकर उस स्नेक को इंपीरियल सिटी में कैद कर दिया था और उन 4 मास्टर्स में से एक मैं भी था, जिसके बाद उस स्नेक की सोल को इंपीरियल सिटी की क्वीन ने अपने अंदर कैद कर लिया और उसकी प्रोटेक्शन 4 स्टोन गार्डियंस करते थे, जिनके नाम टाइगर स्टैचू, बर्ड स्टैचू, टर्टल स्टैचू और ड्रैगन स्टैचू हैं, जो कि फिलहाल स्टैचू की शक्ल में अभी भी सोए हुए हैं। लेकिन जब भी वो सांप वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो 4 मास्टर्स को जाके उन 4 स्टैचूज को जगाना होगा। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम इंपीरियल सिटी की क्वीन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि डीमन स्नेक फिर से जिंदा होने वाला है, लेकिन उन्हें पता था कि जल्द ही चारों मास्टर यहाँ पहुँच जाएंगे और अपने रिचुअल को स्टार्ट करेंगे। इसी दौरान हम इंपीरियल सिटी के गेट पर एक मास्टर को देखते हैं। उस मास्टर का नाम बोया था और यहाँ वो एक फ्लूट बजा रहा था। वहीं हम मिंग को भी देखते हैं और वो भी इंपीरियल सिटी पहुँच चुका था और अब एक मास्टर भी बन चुका था। इसी दौरान उन्हें किसी और जगह से फ्लूट की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों उस वॉइस का पीछा करने लगते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो फ्लूट एक डीमन बजा रहा था। बोया उस डीमन को कहता है कि तुम्हें ये फ्लूट कहाँ से मिली है, क्योंकि ये फ्लूट तो हमारे राजा की है, इसलिए वो उस डीमन पे अटैक कर देता है। लेकिन मिंग अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल को यूज करते हुए बोया के वार को दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है। ये देखकर बोया मिंग पे गुस्सा करने लगता है, इसलिए डीमन उससे कहता है कि फ्लूट की मेलोडी सुनना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी दोस्त भी महल में फ्लूट बजाया करती थी, लेकिन अब क्योंकि उसकी डेथ हो गई है, इसलिए जब भी मुझे अपनी दोस्त याद आती है तो मैं यहाँ फ्लूट बजाने आ जाता हूँ। लेकिन बोया उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डीमन से सख्त नफरत थी, इसलिए वो उस डीमन पे फिर से अटैक करके उसे इंजर कर देता है। अब इससे पहले कि बोया उसे जान से मारता तभी मिंग उसे बचा लेता है। ये देखकर बोया को गुस्सा आता है और वो मिंग से फाइट करने लगता है, लेकिन इस दौरान मिंग उसे टेलीपोर्टेशन के जरिए उसी जगह भेज देता है जहाँ वो फ्लूट बजा रहा था। असल में बोया को वहाँ उसी स्नेक से फाइट करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वो उन मास्टर्स में से एक
मास्टर था, लेकिन अभी तक ना मिंग को इस बात का पता था और ना ही बोया को। अब मिंग जैसे ही क्वीन के महल की तरफ जाने लगता है तो तभी उसे रास्ते में वही डीमन मिलता है जो कि उसकी जान बचाने के लिए मिंग को थैंक्स बोलता है और साथ ही वो मिंग से उसका गार्डियन स्पिरिट बनने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर मिंग उससे उसका नाम पूछता है। वो डीमन अपना नाम किलिंग स्टोन बताता है। इसके बाद मिंग उसे अपना गार्डियन स्पिरिट बना देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोया और मिंग क्वीन के महल में पहुंच जाते हैं। बोया जब मिंग को वहां देखता है तो उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर मिंग उसे बताता है कि मैं भी एक मास्टर हूँ। इसी दौरान वहाँ पे एक और मास्टर भी आ जाती है जिसका नाम जिंग था, लेकिन चौथा मास्टर वोंगडू अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा था। इसी दौरान वहाँ पे क्वीन का प्रीस्ट भी आ जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल मिंग के मास्टर जैसा लग रहा था। वो प्रीस्ट उन तीनों मास्टर्स को कहता है कि आज आप जल्दी सो जाएं क्योंकि कल हमें रिचुअल स्टार्ट करना है और चारों स्टैचूज को जगाना है। ये सुनकर सब मास्टर्स अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह सब मास्टर्स एक जगह जमा होते हैं जहाँ उनकी मुलाकात क्वीन की बेटी प्रिंसेस से होती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। तभी वहाँ पे एक गार्ड आके उन्हें बताता है कि मास्टर वोंगडू को किसी ने मार दिया है, इसलिए प्रिंसेस और वो तीनों मास्टर ये बात डिस्कस करने के लिए क्वीन के पास आते हैं। क्वीन जो के पर्दे के पीछे बैठी थी वो ये सुन के काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वो प्रिंसेस को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने और किलर को पकड़ने का कहती हैं। इसी के साथ ही क्वीन फोर्थ मास्टर की जगह प्रीस्ट को मास्टर बनाने का कहती हैं क्योंकि फोर्थ मास्टर के बगैर वो रिचुअल स्टार्ट नहीं हो सकता था। क्वीन उस सेरेमनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसेस को दे देती है, जिसके बाद वो चारों मास्टर मिलकर रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं और इसी रिचुअल के दौरान ही कोई डीमन प्रिंसेस पे अटैक कर देता है, लेकिन मिंग प्रिंसेस को बचा लेता है। पर इससे मिंग की खुद की हालत खराब होने लगती है। ये देखकर बोया समझ जाता है कि वो डीमन अब मिंग के अंदर आ चुका है, इसलिए वो मिंग के हाथों से ब्लड निकाल के रिचुअल को कंप्लीट कर देता है। इसके बाद चारों मास्टर डीमन सोल को एक एक स्टैचू को दे देते हैं, जिससे वो स्टैचूज अब जागने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी अचानक से इंपीरियल सिटी के गिर्द मौजूद प्रोटेक्शन शील्ड का रंग बदलने लगता है, जिसे देख के बोया और मिंग समझ जाते हैं कि फिर से किसी डीमन ने उन पे अटैक किया है। इसलिए वो जल्दी से प्रिंसेस के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ वो देखते हैं कि क्वीन का प्रीस्ट मास्टर जिंग से फाइट कर रहा था। तभी प्रीस्ट उन्हें बताता है कि मास्टर जिंग क्वीन को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिंग इस बात से साफ इनकार कर देती है। इसलिए उन चारों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और फाइट के दौरान हेयर डीमन भी वहाँ पहुँच जाती है और जिंग को मार डालती है। लेकिन मरने से पहले वो मिंग को कुछ बताने की कोशिश करती है, पर मिंग को उसकी बात की समझ नहीं आती और इसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद मिंग मास्टर बोया से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे प्रिंसेस पर शक है, लेकिन बोया उससे कहता है कि मुझे प्रीस्ट के ऊपर शक है। इसलिए दोनों इस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद मिंग जब अपने रूम में आता है तो उसे वहाँ प्रिंसेस दिखाई देती है जो कि मास्टर मिंग की सॉर्ड को चुरा रही थी। असल में ये वही सॉर्ड थी जो कि मिंग को उसके मास्टर ने दी थी और उसी सॉर्ड से उस जायंट स्नेक को मारा जा सकता था। मिंग यहाँ प्रिंसेस से पूछता है कि वो इस सॉर्ड को क्यों चुरा रही थी, लेकिन इससे पहले कि प्रिंसेस उसे कुछ बता पाती तभी वहाँ पे हेयर डीमन आके उस पे अटैक कर देती है, जिससे प्रिंसेस भी मारी जाती है। ये देखकर मिंग हेयर डीमन के पीछे जाता है और एक रिचुअल परफॉर्म करके हेयर डीमन को एक जगह रोक लेता है। वो हेयर डीमन से पूछता है कि तुमने प्रिंसेस को क्यों मारा है, जिस पर हेयर डीमन उसे बताती है कि मैं 50 सालों से प्रिंसेस से बदला लेना चाहती थी क्योंकि प्रीस्ट मुझे बहुत पसंद किया करता था, लेकिन फिर अचानक से उसने मुझे धोखा दे दिया और वो प्रिंसेस को पसंद करने लगा, जिससे हमें पता चलता है कि मास्टर जिंग को भी इस बात का पता चल गया था। इसलिए प्रीस्ट मास्टर मिंग को मारने की कोशिश कर रहा था और उस हेयर डीमन ने जिंग को इसलिए मारा था ताकि वो प्रिंसेस को ना मार सके, बल्कि वो खुद उसे मार के अपना बदला ले सके। और आज मेरा बदला पूरा हो गया है। अब जैसे ही मिंग हेयर डीमन के पास आता है तो उसे वहाँ से क्वीन की एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो बिल्कुल प्रिंसेस जैसी नजर आ रही थी। ये देखकर मिंग को सारी बात समझ आ जाती है, इसलिए वो ये बात बोया को बताने के लिए जाता है, लेकिन बोया इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रीस्ट के पास पहुँच चुका था क्योंकि उसे उस पर ही शक था। इसलिए प्रीस्ट बोया पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। मिंग जब बोया के पास पहुँचता है तो उसे वो बेहोश पड़ा हुआ मिलता है, इसलिए मिंग उसे उठाता है। अब जैसे वो दोनों महल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहाँ प्रीस्ट और प्रिंसेस दोनों मिलते हैं। ये देखकर बोया उनसे पूछता है कि उन्होंने क्वीन को बीट्रे क्यों किया है, लेकिन तभी मिंग उसे बताता है कि ये प्रिंसेस नहीं क्वीन ही है और जिसे उन्होंने पर्दे के पीछे देखा था वो रानी का स्टैचू था जिसे प्रीस्ट कंट्रोल कर रहा था। बोया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, इसलिए मिंग उसे बताता है कि 300 साल पहले जब स्नेक ने इंपीरियल सिटी पे अटैक किया था तो 4 मास्टर्स ने उस स्नेक से फाइट करके उसे हरा दिया था और उसे प्रिंसेस के अंदर कैद कर दिया था, जिसके कारण प्रिंसेस इमोर्टल हो गई थी, इसलिए उसकी एज नहीं बढ़ी। लेकिन प्रिंसेस के अंदर उस स्नेक के होने की वजह से वो महल से बाहर नहीं जा सकती थी ताकि वो स्नेक महल के अंदर ही कैद रह
सके। लेकिन इतने सालों से महल में रह रहकर वो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। लेकिन एक दिन महल में मिंग के मास्टर आते हैं, जिनकी वजह से प्रिंसेस का दिल बहल जाता है। लेकिन मास्टर वहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। और वो वहाँ से जाने से पहले प्रिंसेस को एक गार्डियन एंजल देते हैं, जो कि बिल्कुल मास्टर जैसा दिखता था। और वो गार्डियन एंजल कोई और नहीं बल्कि वो प्रीस्ट ही था। प्रिंसेस को भी लगता था कि प्रीस्ट ही वो मास्टर है। लेकिन कुछ दिन पहले प्रीस्ट प्रिंसेस से कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। इसलिए वो प्रिंसेस को उसे इमोर्टल बनाने का कहता है। अब क्योंकि वो प्रीस्ट बिल्कुल मास्टर जैसा ही दिखता था और प्रिंसेस को पता नहीं था कि वो एक गार्डियन एंजल है, तो इसलिए वो प्रीस्ट की बातें मान लेती है। लेकिन इसके लिए प्रिंसेस को अपनी बॉडी से उस स्नेक को निकाल के उसे प्रीस्ट की बॉडी में कैद करना होगा, जिससे प्रीस्ट इमोर्टल हो जाएगा। बोया और मिंग को जब सारी सच्चाई पता चलती है तो वो प्रीस्ट को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन प्रीस्ट टेलीपोर्टेशन स्पेल को यूज करके उन्हें दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है। अब क्योंकि मिंग की टेलीपोर्टेशन स्किल बहुत अच्छी थी, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो उसी स्किल को यूज करते हुए बोया को भी वहाँ से निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं, जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रही थी, क्योंकि वो सांप उसकी बॉडी से निकलने वाला था। अब जैसे ही वो सांप बाहर आता है तो मिंग के मास्टर की सॉर्ड अपने आप ही बाहर आ जाती है और उस सांप को मारने के लिए जाती है। लेकिन प्रीस्ट उस सॉर्ड के अटैक को रोक लेता है और वो स्नेक प्रीस्ट की बॉडी में चला जाता है, जिससे वो प्रीस्ट इमॉर्टल हो जाता है। देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ा डीमन स्नेक बन जाता है और इंपीरियल सिटी पे अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। डीमन स्नेक के आते ही सभी गार्डियन स्टैचूज फिर से एक्टिवेट होने लगते हैं और पूरे सिटी के बाहर एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाने लगते हैं, ताकि वो स्नेक वहाँ से बाहर ना जा सके। लेकिन एक गार्डियन स्टैचू अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ था, जो कि एक बर्ड का था। ये बर्ड इसलिए एक्टिवेट नहीं हुआ था क्योंकि प्रीस्ट ने रिचुअल के दौरान जानबूझ के उस मैजिकल स्टोन को उसके अंदर नहीं डाला था। वो भयानक सा दिखने वाला डीमन स्नेक अब पूरे इंपीरियल सिटी को डिस्ट्रॉय करता हुआ शहर से बाहर निकलने वाला था, जबकि प्रिंसेस और प्रीस्ट भी उस स्नेक के ऊपर होते हैं। ये देखकर मिंग अपने 3 गार्डियन स्पिरिट्स को वहाँ बुलाता है, ताकि वो स्नेक को रोकने में उनकी हेल्प कर सके। और उनमें से एक गार्डियन स्पिरिट वो था जिसे मिंग ने बोया से बचाया था। अब एक गार्डियन स्पिरिट मिंग के सामने एक प्रोटेक्टिव वॉल बना देता है, जबकि बाकी 2 उस डीमन स्नेक से फाइट करने लगते हैं और उनमें काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है। प्रीस्ट जब देखता है कि वो लोग उस स्नेक पर काफी भारी पड़ रहे हैं तो वो खुद निकलकर सामने आता है और एक गार्डियन स्पिरिट को मार देता है। ये देखकर किलिंग स्टोन उससे फाइट के लिए जाता है, लेकिन प्रीस्ट उसे भी मार के नीचे फेंक देता है। ये देखकर बोया बर्ड स्टैचू को उठाने के लिए जाता है। इधर प्रीस्ट तीसरे गार्डियन स्पिरिट को भी मार देता है, जिससे उसका प्रोटेक्शन लेयर भी खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ बोया अपनी पावर से बर्ड स्टैचू को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। इसी दौरान वहाँ पे मिंग आता है और बोया को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वो बर्ड स्टैचू भी एक्टिवेट हो जाता है, जो कि उस प्रोटेक्शन लेयर को कंप्लीट कर देता है। इधर बोया की सोल बर्ड स्टैचू में आ जाती है और वो फौरन से प्रीस्ट के पास जाता है और उसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अब उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है, जबकि दूसरी तरफ मिंग टेलीपोर्टेशन के जरिए प्रिंसेस तक पहुँच जाता है और उसे बताता है कि प्रीस्ट मास्टर नहीं है, जबकि मास्टर तो मर चुके हैं। इसके बाद वो प्रिंसेस को अपने मास्टर के पास लेके जाता है। यहाँ प्रिंसेस भी मास्टर को मरते हुए देख लेती है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। अब वो दोनों फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ बोया और प्रीस्ट फाइट कर रहे थे। मिंग यहाँ बोया को मास्टर की सॉर्ड देता है, लेकिन इससे पहले कि वो प्रीस्ट को मारता, प्रीस्ट उस पे पहले ही अटैक कर देता है, जिससे वो सॉर्ड नीचे गिर जाती है। अब वो सॉर्ड प्रिंसेस उठा लेती है और प्रीस्ट को कहती है कि अगर उसने ये सब कुछ बंद ना किया तो वो खुद को मार लेगी। लेकिन प्रीस्ट को ये पता नहीं था कि प्रिंसेस की बॉडी से स्नेक बाहर आने के बाद वो इमोर्टल नहीं रही थी, इसलिए प्रिंसेस अपने आप को मार डालती है और प्रिंसेस के मरते ही प्रीस्ट काफी ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि वो वाकई में प्रिंसेस से प्यार करता था। अब इस बात का फायदा उठाते हुए बोया उस प्रीस्ट पे अटैक कर देता है, जिससे प्रीस्ट के साथ साथ वो डीमन स्नेक भी मारा जाता है और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।